नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुवर्ण राजपूत आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे आपल्या सर्वांचं चॅनल सहज शिकूया मराठीवरती। आज आपण शिकणार आहोत अभिजात मराठी इयत्ता 5वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 4 आई बाबा दोघेही पाहिजे। एक नाट्यछटा आहे ही छोटीशी। आपण पडद्यावरती जाऊन की थिएटरमध्ये जाऊन आपण नाटक पाहत असतो, ऑन द स्टेज कशा प्रकारे नाटक चालत असतं, तर ही छोटीशी एक नाट्यछटा है। नाट्यछटा का है कि ड्रामा। आप लोगों ने अगर कभी थिएटर में जाके ड्रामा देखा होगा, नाटक देखा होगा, तो ये एक छोटा सा ड्रामा है, नाटक है। तो इसमें क्या होता है, डायलॉग्स होते हैं। जो यहाँ के पात्र होते, कैरेक्टर्स होते, वो एक दूसरे से बातें करते हैं। ऐसे डायलॉग्स अपने यहाँ पे दिए गए होते हैं। स्टोरी नहीं होती, डायलॉग्स होते हैं। याच्यामध्ये काय असतात, संवाद असतात। व्यक्तींमधलं जे काही नाटकातले पात्र असतात, म्हणजे जे कॅरेक्टर असतात, त्यांच्या बोलणं त्यांचं इथे दिलेलं असतं। आता आपण जे पाहतोय आई बाबा दोघेही पाहिजे या छोट्याशा नाट्यछटेमध्ये एक आई आहे, एक बाबा आहे आणि त्यांची भूमी नावाची मुलगी आहे आणि त्यांच्या घरामध्ये काहीतरी घडलेलं आहे त्याच्याबद्दलचा हा संवाद छोटस हे नाटुकलं नाट्यछटा आपल्याला अभ्यासायला दिलेली है। अभी यहाँ पे हमें जो छोटा सा ड्रामा दिया है, इसमें भूमि नाम की एक लड़की है, उसके माताजी और पिताजी और उनके घर में कुछ तो भी हुआ है, तो उनकी जो बातें चल रही है वो एक छोटी सी नाटिका, छोटा सी नाट्यछटा हमें यहाँ पे दी है, वो हमें पढ़नी है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। भूमि, ये देखिए यहाँ पे पॉइंटर है, ये भूमि और ये दो डॉट के आगे जो दिया है ना, तो वो बोलती है। ये सब उनके डायलॉग्स, एक दूसरे से वो बातें करते हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया होता है। तो भूमि काय म्हणते, भूमि क्या कहती है, बाबा मला आई पाहिजे, पिताजी मुझे आई यानी की माँ चाहिए। बाबा, बाळा तुझी आई माझ्यासोबत राहत नाही आणि राहणारही नाही, आमचं पटत नाही बाळा, त्यामुळे तुला ठरवावे लागेल, तुला आई पाहिजे की बाबा। यानी भूमि के माता पिता का झगड़ा हो गया होगा शायद, अभी वो एक साथ नहीं रहते दोनों भी। तो भूमि के पिताजी उसको बोलते हैं कि बाड़ा यानी कि बेटा, अभी तुम्हारी माँ मेरे साथ नहीं रहती, हमारा नहीं जमता है, नहीं पटता है, तो अभी तुम्हें तय करना पड़ेगा। ठरवावे लागेल यानी कि तुम्हें तय करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम्हें माँ चाहिए या पिताजी। भूमि, असं कसं ठरवू बाबा, मी काय ठरवणार बाबा, मला काय कळतंय, मला एवढंच वाटतं आई माझ्या जवळ असावी। फिर भूमि बोलती है कि मैं कैसे ठहराऊं, मैं कैसे तय करूं, मैं कैसे डिसीजन ले सकती हूँ बाबा, कि मुझे इसमें कुछ समझता नहीं है, कळतंय यानी कि समजत नाही, कळतंय मला, काय कळतंय मला, काय समजतंय। बोलते ना, मैं क्या कुछ समझ नहीं सकती हूँ इसमें, तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे मेरी माँ मेरे पास चाहिए। बाबा, बेटा तुला काही दिवसांसाठी आईकडे जायचं असेल तर तू जा, राहा तिकडे। तो पिताजी बोलते, बेटा तुझे अगर कुछ दिनों के लिए अपने माँ के पास जाके रहना है तो तू रह वहां पे जाके। भूमि, तसं नकोय बाबा मला, तुम्ही आणि आई पुन्हा एकत्र येऊन आपण सोबत राहूया ना बाबा। तो भूमि कहती है, नहीं बाबा पिताजी, मुझे वैसे नहीं रखना है माँ के पास जाके, आप माँ मैं हम तीनों एक साथ रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाबा, बेटा ते आता शक्य नाही, तुझ्या आईचं आणि माझं पटत नाही, तिला माझ्यासोबत राहायचं नाही, मलाही तिला सहन करणे शक्य नाही, आम्ही एकत्र राहणार नाही बेटा। तो बाबा बोलते, बेटा ते शक्य नहीं, यानी कि अभी वो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बात है, तुम्हारी माँ का और मेरा भी नहीं जमता है, नहीं पटता है, हमारे में मतभेद हो गए हैं और उसे भी मेरे साथ नहीं रहना है और मैं भी अभी उसे सहन नहीं कर सकता। कुछ हुआ होगा उनके घर में, इसलिए वो बोल रहे कि मैं अभी उसे सहन नहीं कर सकता, तो अभी हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे बेटा। भूमि, बाबा आपण एकत्र किती खुश होतो, आई तुम्ही आणि मी किती मजा करायचो, सोबत खायचो, खूप छान होते ते दिवस, आईशिवाय कशातच मजा येत नाही बाबा। फिर भूमि कहती, बाबा पिताजी हम एक साथ, एकत्र यानी कि एक साथ कितने खुश थे, माँ आप मैं कितनी मजा करते थे, मजा यानी कि एंजॉय, हैप्पीनेस, कितना एंजॉय करते थे हम, कितनी खुशियां थी हमारे घर में, हम सोबत खाते, सोबत यानी कि साथ में हम लोग खाते थे, कितने अच्छे छान यानी कि अच्छे दिन थे वो। अभी माँ के सिवा मुझे किसी में भी मजा नहीं आता, खुशी नहीं मिलती है। बाबा, बाळा समजून घे मला, हवं तर माफ कर, पण हे आता पुन्हा घडणे शक्य नाही, त्यासाठी मी तुला शब्द देणार नाही आणि हेच सत्य आहे बाळा, मी ते स्वीकारले आणि तू सुद्धा ते स्वीकारावं, असं मला वाटते बेटा। आता आपण दोघेच इथे राहणार,
तुला हवं तेव्हा मी तुझ्या आईकडे तुला भेटायला नेईल, मग तर झालं. पिताजी कहते, मला समझून घे, यानी कि मुझे समझ ले बेटा, तू अभी नहीं तो मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुझे अपनी माँ से अलग किया है, पर मुझे माफ कर दे। पर तू जो सोच रही है वो अभी वापस नहीं हो सकता, हम एक साथ नहीं आ सकते, और इसके लिए मैं तुला शब्द देणार नहीं, यानी कि मैं तुम्हें कुछ भी प्रॉमिस नहीं करूंगा। यही सच है कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे, और मैंने वो स्वीकारा है, यानी कि क्या, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अभी तुझे भी वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तू जल्दी एक्सेप्ट कर ले, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी इस घर में हम दोनों ही रहेंगे, तुझे जब तेरी माँ के पास जाना है तो मैं तुझे वहां पे लेके जाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भूमी, बाबा, खरं सांगू का, जिथे आई स्वयंपाक करायला नाही, रागवायला नाही, अभ्यास घ्यायला नाही, माझी तयारी करायला नाही, माझा लाड करायला नाही, अगदी कशासाठीच नाही, तुम्हाला माहिती आहे ना बाबा, आजवर मी एकही दिवस एकही क्षण आईशिवाय कधीच राहिले नाही, कधी आईच्या मांडीशिवाय झोपले नाही, कधी आईशिवाय काही खाल्ले नाही, माझं आईशिवाय काहीच होणार नाही बाबा, मला आई पाहिजे, तुम्ही का भांडता बाबा, माझ्यापेक्षा तुम्हाला तुमचे वाद, तुमची मतं महत्वाची आहेत का, मग असे होते तर मला जन्मच कशाला दिला बाबा. आणि भूमी रडते. बघा इथे भूमी किती इमोशनल झाली आहे आपल्या वडिलांशी बोलताना. भूमी बहुत इमोशनल हो गई आहे. असं आजकाल बऱ्याच घरांमध्ये दिसून येतं, आई बाबांचं नाही पटलं त्याचा परिणाम मुलांवरती होत असतो. तर असं कुठेच व्हायला नको, म्हणून असा पाठ आपल्याला दिला की मुलांचे मन, याच्यामध्ये मुलांची मनं दुखावली जातात, त्यांच्या मनावर परिणाम होत असतो. यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, भूमि अभी बहुत इमोशनल हो गई है, वो अपने पापा को बता रही है कि इससे जो झगड़े होते हैं, इसमें झगड़े तो आप दोनों की हुए, मेरी गलती क्या है। देखो वो अपने पिताजी को क्या कहती है कि पिताजी मैं सच बोलूं क्या, जहां आई स्वयंपाक करायला नाही, यानी कि जहां माँ खाना बनाने की नहीं है किचन में, रागवायला नहीं यानी गुस्सा करने को नहीं है, अभ्यास घ्यायला नाही यानी स्टडी मेरी पढ़ाई लेने के लिए नहीं है, मेरी तैयारी करने के लिए नहीं है, माझं लाड पुरवायला यानी कि मेरे लाड लड़ाने के लिए मेरी माँ नहीं है, कसं अगदी कशासाठीच नाहीये, अभी मेरी माँ मेरे पास ही नहीं है। आपको तो पता है ना कि आज तक एक दिन भी मैं, एक क्षण भी, एक पल भी मैं मेरे माँ के सिवा नहीं रही हूँ, कभी मैंने, हमेशा मैं अपने माँ आईच्या मांडीशिवाय झोपली नाही, यानी कि मांडी यानी गोद में, माँ की गोद में मैं हमेशा सोती थी, उसके बिना मैं कभी मैं सोई नहीं, माँ के बिना मैंने खाना नहीं खाया है, मेरा कुछ भी काम माँ के बिना नहीं होता बाबा, मला आई पाहिजे, मुझे माँ चाहिए। तुम्ही का भांडता, आप लोग क्यों झगड़े करते, भांडन यानी के झगड़े, आप लोग क्यों झगड़े करते हो, माझ्यापेक्षा तुम्हाला यानी कि मेरे से ज्यादा आपको आपके वाद, यानी कि आपके जो झगड़े हैं, आपके मत है, यानी कि आपके जो ओपिनियन है, जिसके ऊपर आप अड़के हैं, बैठे हुए हैं, वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, महत्वाचे, यानी मुझसे ज्यादा आपको आपका ईगो, आपके झगड़े, ये सब इंपॉर्टेंट है क्या, अगर ऐसा ही था तो आपने मुझे जन्म क्यों दिया पिताजी। एकदम वो इमोशनल हो गई है कि अगर आपको झगड़ा ही करना था, आपको आपका ईगो इंपॉर्टेंट था, आपके झगड़े आपको इंपॉर्टेंट थे, तो आपने मुझे जन्म क्यों दिया, और रोने लग जाती है, रडते यानी कि वो रोने लग जाती है। बाबा, बेटा अशी रडू नको, मी समजावण्याचा, समजाविण्याचा खरंच खूप प्रयत्न केला, मात्र मला नाही वाटत ती परत येईल, बाळा तू मला त्यासाठी कृपया आग्रह करू नको। उसके पिताजी उसे कहते, बेटा ऐसी रो मत, मैंने समझाने कहने की, मैंने तेरे तुम्हारे माँ को समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता कि अभी वो वापस आएगी, प्लीज कृपया, यानी कि प्लीज इसके लिए तू मुझे भी आग्रह मत कर, यानी कि मुझे बार बार मत बोल के मम्मी कि मुझे माँ और आपके साथ रहना है। भूमी, पण बाबा या सर्वात माझी काय चूक, माझ्या भविष्याचा, माझ्या मनाचा विचार आई आणि तुम्ही दोघेही करा, शांतपणे ठरवा, हे सगळं संपवा बाबा, नाहीतर मलाच बोर्डिंग किंवा अनाथ आश्रमात पाठवा, मला ना इकडे राहायचे ना तिकडे, मला अनाथासारखे सोडा बाबा, किंवा मला निवासी शाळेमध्ये दाखल करा, आणि कधीही भेटायला येऊ नका, मीही तुम्हा दोघांना भेटायला कधीच येणार नाही। अभी भूमि को बहुत इमोशनल हो गई है, उसे गुस्सा भी आ रहा है कि बाबा इस, ठीक है आप दोनों के झगड़े हैं, आप में कुछ प्रॉब्लम्स है, पर उसमें मेरी क्या गलती है, माझी काय चूक, ऐसे उनको पूछ रही है। माझ्या भविष्याचा, मेरे फ्यूचर के बारे में आपने कुछ सोचा है, माझ्या मनाचा, मेरे मन के बारे में, मेरे दिल के बारे में, मेरे इमोशन के बारे में आपने कुछ सोचा है, मनाचा विचार आप दोनों ने भी किया है क्या, शांतपणे ठरवा, आप दोनों एकदम शांति से
तय करो कुछ तो भी मेरे बारे में, और ये सब सगळं संपवा, यानी कि जब मिटाओ, आपके झगड़े आप खत्म करो, मेरे लिए खत्म करो, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे दिल के लिए। मैं भी छोटी हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, हमें तीनों को एक साथ रहना है, मुझे पसंद है, ऐसा वो अपने पापा को बोल रही है। नाहीतर मला बोर्डिंग किंवा अनाथ आश्रमात टाका। नहीं तो क्या बोलती कि बोर्डिंग यानी हॉस्टल जो होता है ना, हॉस्टल में मुझे डाल दो या फिर अनाथ आश्रम में मुझे भेज दो। मला इथे नहीं रहायचं, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती ना, यहाँ आप नहीं रह सकती ना वहां पे, यानी कि मैं ना आपके साथ रहूंगी ना माँ के साथ। अगर आपको एक साथ नहीं रहना है तो मुझे हॉस्टल में डाल दो या अनाथ आश्रम में डाल दो। मला अनाथांसारखे सोडा बाबा, किंवा मला निवासी शाळेत दाखल करा। अगर आप दोनों को मेरे साथ नहीं एक साथ रहना है तो मैं अनाथ के जैसा मुझे छोड़ दो, अनाथ आश्रम में डाल दो, वो बोलती है। अगर दोनों आप नहीं रह सकते, या फिर निवासी स्कूल यानी कि जहाँ पे रात दिन बच्चे वहीं पे रहते हैं, तो ऐसी जो निवासी स्कूल होती है वहां पे आप मेरा दाखला कर दो, और मुझे कभी भी भेटायला येऊ नका, मुझे कभी भी मिलने को आना नहीं, और मैं भी आप दोनों को कभी भी मिलने को नहीं आऊंगी। उसको गुस्सा आ गया है कि मेरे माता पिता क्यों ऐसे अलग अलग रह रहे हैं, मैं इन दोनों के सिवा नहीं रह सकती। ऐसे अलग अलग रहने से अच्छा है तो कि मैं किसी अनाथ आश्रम में चली जाऊं या किसी हॉस्टल में चली जाऊं। ऐसे वो बहुत बेचारी बेटी लड़की जो है वो दुखी हो गई है। देखो कभी कभी माँ बाप के बच्चों झगड़ों में बच्चों के मन पे बहुत बुरा असर होता है। बाबा, नको ग बाळा, असं काही बोलू नकोस, शेवटचा पर्याय म्हणून बोलतो तुझ्या आईसोबत, तू जेवण कर आणि झोप आता। बाबा आईसोबत फोनवर बोलतात। सकाळी दारात आई उभी असते, बेल वाजवते। बाबा को भी उसकी बातें सुन के बहुत एकदम बुरा लगा। वो उसको बोलते नको बेटा, बाळा असं नको बोलूस, एक शेवटचा पर्याय, एक लास्ट ट्राई, पर्याय यानी कि एक लास्ट ट्राई में भी करता हूँ, तुम्हारे माँ के साथ बात करता हूँ, तू पहले खाना खा के सो जा। फिर उसके बाद उसके पिताजी उसको उसकी माँ को फोन करते हैं, फोन पे उनकी कुछ बातचीत होती है, और सुबह सुबह ही दरवाजे पे उसकी माँ उसे खड़ी मिलती है जब बेल बजाती है माँ। भूमि, सकाळी दूध पिताना भूमि, अभी देखो सुबह का सीन दिखाया गया होगा वहां पे कि भूमि उठ गई है, और वो सुबह जैसे जैसे छोटे आप सब बच्चे दूध पीते हैं ना, वैसे वो भी दूध पी रही है। ऐसे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है ना, वो वहां पे होती रहती है, वो क्रिया वहां पे सामने होती रहती है। वो दूध पीती है और उसका ध्यान बेल बजती ना तो दरवाजे पे जाता है। तो भूमि बोलती है आई तू, माँ तू आ गई, आणि आईला जाऊन बिलकते, और वो माँ को जाके एकदम बिलकते, यानी कि माँ को जाके एकदम हक करती है। माँ के एकदम गोद में से चली जाती भाग के, जैसे ना हमारे बहुत दिनों के बाद हमें भी अगर मम्मी दिख तो हम कैसे जाके एकदम माँ को एकदम बिलकते, तो वैसे वो माँ के पास चली गई। उसे खुशी हो गई ना माँ दिखी तो। आई, अभी उसकी माँ बोलती मी तुला कधीच तुला सोडून जाणार नहीं बाळा। उसकी माँ कहती नहीं बेटा, अभी मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। भूमि, आई मला बाबांना आणि या घरालाही सोडून जाऊ नको। भूमि कहती आई मला पिताजी को और हमारे घर को भी मत छोड़ के जाना। आई म्हणते नाही जाणार बाळा कधी, मला माझी चूक कळली, आमच्या अहंकारामुळे आम्ही आमच्या लाडक्या लेकीला फार दुखावले, आता मला हे जाणवले, मी इथेच राहील बाळा तुझ्यासोबत। भूमि, तिचे बाबा आणि आई सर्वांचे डोळे आनंदाने भरून येतात। देखो उसके पिताजी की माँ के साथ बात हुई, उन्होंने पूरा उसको बताया होगा माँ को कि भूमि किस तरह से नाराज होगी, ये इमोशनल दुखी हो गई है भूमि कि माता पिता साथ में नहीं रह रहे हैं। तो जैसे ही अपने बच्चे दुखी हो गए हैं ये सुनते ही माँ भागी दौड़ी भूमि के लिए आ गई, और वो उसको क्या बोलते कि नहीं जाणार बाळा, आता मी कधीच जाणार नाही, माझी चूक यानी मेरी गलती मुझे समझ में आ गई है, मेरा अहंकार, मेरा जो ईगो है, उसकी मेरा हमारा जो ईगो है उसकी वजह से हमने हमारी लाड़की यानी कि प्यारी लेकी यानी कि प्यारी बेटी को हमने दुखाया, उसका दिल दुखाया। अब ये हमें पता चल गया है, मैं अभी हम यहीं पे रहेंगे, एक साथ सब लोग रहेंगे। और फिर भूमि, उसके पिताजी, उसकी माँ, सब की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं, आनंदाने भरून येतात डोळे, म्हणजे खुशी के आंसू उनके आंखों में आते हैं। देखो झगड़े किसी भी घर में होते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है, पर अलग होना अगर हुआ भी तो क्या होता है, हमारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब बातें भूल के बच्चों के लिए भाग के आते हैं। ये हमें यहाँ पे समझ में आता है, हम कभी बच्चों को माँ बाप दोनों भी चाहिए होते हैं। तो चलो, मुझे लगता है आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अभी हम स्वाध्याय देखते हैं। जाते जाते यहाँ पे शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। आई यानी कि जननी, मदर, कळतंय, समजतंय, अंडरस्टँड, मजा, आनंद, हॅपीनेस, बोर्डिंग, वसतिगृह, हॉस्टेल,
झोप, निद्रा, स्लीप, बिलगने, कौटाने, हग, स्वाध्याय। मैंने आपको बोला है कि आपके जैसा मेरा भी बेटा 5th स्टैंडर्ड में है, ये उसने लिखे हुए मतलब मैंने उसको बताया, उसके हैंड राइटिंग में उसने लिखी है, उसका टेक्स्ट बुक है, इसलिए तो आप हैंड राइटिंग समझ लेना। ऐसे मैं आपको बोल के भी दिखा रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची 2 ते 3 वाक्यात उत्तरे लिहा। आता उत्तर लिहिताना काय करायचं असतं माहिती का, बऱ्याच वेळेला आपण विद्यार्थी काय करतो, पुस्तकात जे शब्द असतात ना ते तसेच्या तसे उतरवून याच्यामध्ये लिहित असतो उत्तरांमध्ये. तसं नाही करायचं. ते जे उत्तर असतं ते आपल्या भाषेत आपण लिहायचा प्रयत्न करायचा असतो. कधी कधी ते तसे तसे शब्द आपण उचलून लिहिले तर वाक्यरचना बरोबर होत नाही. ती वाक्यरचना आपल्याला आपल्या भाषेत करावी लागते. हम लोग आंसर लिखते हुए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि वैसे ही पूरे आंसर जैसे कि वैसे लिखते। देखो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे बेटे ने भी वही किया था इसलिए आपको बताती हूँ। देखो उसने यहाँ से जिथे, देखो यहाँ पे उसने मार्किंग की, यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन का एक आंसर है, तो ये पूरा ऐसे के ऐसे लिखना है, ऐसे उसको लगा था, पर वैसे के वैसे नहीं लिखना है। उसमें क्या होता है, ये उनके मुख्य शब्द है ना, तो हमें हमारी भाषा में आंसर को ठीक से लिखना होता है। ये आप समझ लो कि आंसर वही होता है पर उसको हमारी भाषा में हम लोग लिखते हैं, जो मीनिंगफुल हो जाता है वो। देखो यहाँ पे, तर बाबा मला आई पाहिजे असे भूमिका म्हणाली। तर इथे आता हमें पता है कि भूमि अपनी माँ के सिवा नहीं रह सकती थी, वो माँ के सिवा नहीं खाती थी, नहीं सोती थी, तो ये हमें अपनी भाषा में लिखना है यहाँ पे। भूमी एक क्षणही आईशिवाय राहिली नव्हती, आईशिवाय झोपली नव्हती, आईशिवाय काही खाल्ले नव्हते। आई तिचा अभ्यास घ्यायची, तिचे लाड करायची, म्हणून बाबा मला आई पाहिजे असे भूमी म्हणाली। तर अशा पद्धतीने आपल्या शब्दात उत्तर लिहायची असतात। प्रश्न 2, बाबा भूमीला एकत्र येण्यावरून काय म्हणाले? बाबा एकत्र येण्यावरून भूमीला म्हणाले की बाळा, तुझी आई माझ्या सोबत राहत नाही आणि राहणारही नाही, आमचं पटत नाही, त्यामुळे तुला ठरवावे लागेल की तुला आई पाहिजे की बाबा। प्रश्न 3, भूमी का रडायला लागली होती? भूमीला तिचे आई आणि बाबा दोघेही हवे होते, आपल्यापेक्षा त्यांना त्यांचे वाद आणि मत महत्वाची वाटतात असे भूमीला वाटले, त्यामुळे ती रडायला लागली होती। प्रश्न 4, आई भूमीला काय म्हणाली? बाळा, मी तुला सोडून जाणार नाही, मला माझी चूक कळली, आमच्या अहंकारामुळे आम्ही आमच्या लाडक्या लेकीला दुखावले, आता मी इथेच राहील तुझ्या सोबत असे भूमीची आई भूमीला म्हणाली। प्रश्न दुसरा, चूक की बरोबर ते लिहा। बाबा मला आई पाहिजे, बरोबर, बेटा तुला तुझ्या आईचं आणि माझं खूप पटतं, हे वाक्य काय आहे, चूक आहे, पटत नाही म्हटलं ना त्यांनी। प्रश्न तिसरा, रिकाम्या जागा भरा। मी तुला कधीच सोडून जाणार नाही बाळा, बाळा तुझी आई माझ्या सोबत राहत नाही, बाळा आपण एकत्र किती खुश होतो, बाळा समजून घे मला, हवं तर माफ कर। इथे जे दिलेले असतात त्यातनंच आपलं उत्तर शोधून लिहायची असतात। सोप्पं आहे अगदी तुमचे प्रश्न उत्तर, फक्त एकदा लेसन वाचला की सगळं समजतं। प्रश्न चौथा, उल्ट्या क्रमाने खालील शब्द पुन्हा लिहा। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये जो शब्द है ना उनको उल्टे लिखना है। जे ही पा ही जे। गम्मत है कि नहीं, मजा आता है कि नहीं, बोल के देखो सब लोग। ली का स का ळी, न ह स ह न। बघा इथे मी लिहिले शब्द, सवदी दिवस, तरादा दारात, एकत्र। गंमत वाटते की नाही, ते वाचायला पण छान वाटतं आपल्याला आणि मग ते शब्द पण आपण पटापटा लिहितो। असं गमतीने जर अभ्यास केला ना तर तुम्हाला अभ्यास करायला सोपं जाईल। देखो ये पढ़ते ना तो हमें बड़ा मजा आता है वो बोलते वक्त, तो ऐसा अगर आप भी बोलोगे और फिर उसके आंसर लिखोगे तो आपको भी पढ़ाई में मजा आएगा। मजे से हंसते खेलते पढ़ाई की तो हमें बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाते हैं। टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करना, रट्टा नहीं मारना कि ये हो गया, यहाँ पे दिया है जे ही पा तो पाहिजे पाहिजे, ऐसा रट्टा नहीं। क्या लिखा है, उल्ट्या क्रमाने लिहा ना, मग जे ही पाहिजे ऐसा।
म्हणजे तो प्रश्न समजून घेतला तर उत्तर आपल्याला आपोआप कळतं, पाठांतर करायची गरज पडत नाही. आता इथे बघा प्रकल्प दिलाय तुम्हाला. माझी आई या विषयावर 10 ते 12 ओळी माहिती लिहा व आईसोबतचे छान छायाचित्र चिटकवा. काय करायचंय तुम्हाला, तुमच्या आईबद्दल लिहायचंय आणि इथे छानपैकी तुमचा आणि तुमच्या आईचा फोटो लावायचा है. क्या करना है, माँ के बारे में लिखना है. ये मेरे बेटे ने जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिकारी ही म्हण काही खोटी नाहीये. कारण माझ्या आईशिवाय मी एक दिवसही राहू शकत नाही. सकाळी मला झोपेतून उठवणे, माझी शाळेची तयारी करणे, माझ्यासाठी शाळेचा डब्बा बनवणे, माझा अभ्यास घेणे, अशी माझी सर्व कामे आईच करत असते आणि ते पण प्रेमाने करते. गलती से ये हो गया अपना. ते पण प्रेमाने करते. सुट्टीच्या दिवशीही मला छान छान पदार्थ बनवून खाऊ घालते. मला नवीन नवीन पुस्तके वाचून दाखवते. माझी खूप काळजी घेते. म्हणून माझी आई मला खूप आवडते. अभी आपको भी क्या करना है, आपके माँ के बारे में यहाँ पे लिखना है. काय करायचं तुम्हाला पण तुमच्या आईबद्दल इथे लिहायचंय. चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला हा धडा आवडला असेल, याचा स्वाध्याय आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करून मला सांगा, कमेंट करून मला सांगा की तुम्हाला शिकवलेलं समजतंय, आवडतंय की नाही. तुमच्या कमेंट वाचायला मला खूप खूप आवडतात. आणि ज्यांनी अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे मी जेव्हा व्हिडिओ टाकेल त्याचं नोटिफिकेशन लगेचच्या लगेच तुम्हाला मिळेल. बहुधा सकाळी तुमच्या शाळेची वगैरे वेळ असेल, सकाळी 7 वाजता आपला व्हिडिओ येतो, पण तुम्ही हवा तेव्हा तुमच्या वेळेप्रमाणे त्याला पाहू शकतात. आणि जास्तीत जास्त आपल्या व्हिडिओला शेअर पण करा. चला तर मग भेटूया आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काय करायचंय, हसत खेळत अभ्यास करायचा आहे, टेन्शन घेऊन नहीं, हंसते खेलते पढ़ाई करनी है.